नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मैथ में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 44 आम 121 केला 11 सेब की पंक्तियों में इस प्रकार लगाना है जिससे प्रत्येक पंक्ति में समान फल हो, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और प्रत्येक पंक्ति में क्वेश्चन में दिया था कि फलों की संख्या उतनी ही होनी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मैथ में पूछे जा रहे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 44 आम 121 केला 11 सेब की पंक्तियों में इस प्रकार लगाना है जिससे प्रत्येक पंक्ति में समान फल हो, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या है। अब 11 सेब है तो इसको तो हम लोग क्या करेंगे, 11 सेब है तो 11 एप्पल है, APPLE एप्पल है तो इसको हम एक पंक्ति में लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 121 है, 11 ही न्यूनतम है, सेब जो है 11 ये न्यूनतम 11 को ही तो लगाएंगे ना। अब 121 है, क्या है ये, तो ये बनाना है, केला है तो बनाना है BA। अगर मैं 11 लगाएं प्रत्येक पंक्ति में तो ये 11 पंक्ति इसमें बनेगा। 44 आम है, 44 आम है तो आम को अगर मैं देखेंगे तो मैंगो को कितना में लगा देंगे, 11 के क्रम में लगाएंगे, 11 चौको 44 तो कुल कितना पंक्ति हो जाएगा। एप्पल के लिए एक पंक्ति, बनाना के लिए 11 पंक्ति और 44 आम के लिए 4 पंक्ति। 11 का हम पंक्ति बना रहे हैं, एक एक पंक्ति में 11 फल लगा रहे हैं तो कुल पंक्तियों की संख्या आपका 16 हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 10 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखिए ना टाइम, समय, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना हो रहा है तो यन मतलब गुना, यन मतलब टाइम्स है। ये कितना है, समय है 10 वर्ष का तो कितना गुना हो गया है, तो 2 गुना हो गया है। अब पूछ रहा है 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 4 गुना होने के लिए 4 का मतलब है इसी के टर्म में इसको बदल लीजिए तो इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2, यानी कि समय कितना लगेगा, ये जो पावर है ना इसी पावर से इस 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 गुणे 2 यानी कि 20 वर्ष का समय लगेगा। तो बस आपको यही करना है, यहाँ पे जो समय दिया है इसके पावर से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। एक छात्र एक टेस्ट में 75% अंक प्राप्त करता है, उसका दूसरे छात्र जिसको 60% अंक प्राप्त हुआ से 30 अंक अधिक है, पूर्णांक है, यानी कि 15% अधिक है, उससे 15% अधिक है तो कितना अंक अधिक है, 30% अधिक है, 30 अंक अधिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 100% का निकाल लेंगे तो 100% का मतलब हो गया कुल पूर्णांक कितना था, कितने अंक का एग्जाम हुआ था, तो 30 बटा ये 15 नीचे आ जाएगा और 100 से गुणा कर देंगे तो बस पूर्णांक आपको इस ट्रिक से आसानी से मिल जाएगा। 15 दूनी 30 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा, 200 अंक आ जाएगा। यानी कि पूर्णांक कितने पूर्णांक का प्रश्न पत्र था, तो 200 अंक का था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न में कहा गया है कि गणना कीजिए, दिया गया है इसी की गणना करना है। आइए इसको गणना करते हैं। सबसे हम देखेंगे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझले वाले ब्रैकेट को, उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट को। तो हम डायरेक्ट इसमें कर ले रहे हैं। देखेंगे तो अगर मैं 41 गुणे यहाँ पे दिया हुआ है 36 तो लिखिए 36, आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद भाग दिया हुआ है, भाग कर लीजिए, 2 का 96 में मल्टीप्लाई करके 24 से भाग दे देना है तो 24 से 96 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा और 4 दूनी ये हो जाएगा 8। 8 से अगर मैं यहाँ पे देखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 से काटेंगे इसको तो 2 करने 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 41 का 18 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 करने 18, 18 छत्ते 18 54, 18 चौको 72 और 1 73, यानी 738 जो है इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न में कहा गया है कि 7200 रुपए को PQR में 1/2 संबंधे 4 संबंधे 3/2 के अनुपात में बांटा गया है। R का हिस्सा है। सबसे पहले हम संबंधे को, इसको फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन को हटाएं तो देखेंगे 1/2 दिया हुआ है, फिर रेशियो दिया हुआ है 4, फिर रेशियो दिया हुआ है कितना 3/2 दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे इसका तो डिनोमिनेटर है नहीं तो इसका 1 मान लेंगे। 2 1 2 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 होगा तो 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 2 से सब में मल्टीप्लाई करना है आपको, बस एलसीएम निकाल के नीचे वाला डिनोमिनेटर का सब में मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे तो कटेगा नहीं, 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1/8 इतना आ गया। अब कह रहा है आर का हिस्सा, तो आर यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है तो आर का हिस्सा कितना हो जाएगा, आर को ऊपर लिखिए और नीचे तीनों को जोड़ के लिख लीजिए, आ जाएगा 12 और मल्टीप्लाई कीजिए 7200, 7 2 0 0, 12 छके 72 यानी 600, 6 3
1800, यानी कि 1800 रुपया जो होगा वो आर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। रोहित एक पुराना बैट 2320 रुपये में खरीदकर मरम्मत पर 180 खर्च करके इसे 2400 रुपये में बेच देता है। उसका हानि प्रतिशत है। अगर मैं देखेंगे सीपी ना, तो सीपी दो कितना होगा यहाँ पे, तो 2320 रुपये में खरीदा है, 180 मरम्मत पे खर्च कर रहा है, तो टोटल मिलाकर के कितना उसका खर्चा हो गया, 0, 8 2 10, 3 1 4 1 5 और ये हो गया 2, 2200। और बेचा कितने में है, तो बेचा है इसको इसने 2400 रुपये में बेच दिया हुआ है। तो 2400 रुपये में हानि कितने का हो रहा है, 100 रुपये का होना है। तो हानि प्रतिशत कितना है, तो 100 बट्टा कितने में खरीदा है सीपी, तो 2500 और गुणे 100 कर लेंगे। 00 से 00 कट जाएगा, 25 चौको 100, यानी उसको हानि कितने प्रतिशत का हो रहा है, 4% का। ऑप्शन नंबर सी। एक आयत की लंबाई में 14.28% वृद्धि की गई, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का रहे मतलब न बढ़े न घटे। तो लंबाई में वृद्धि की गई है कितना का, 14.28 का, और मान लीजिए कि चौड़ाई में कितने का, तो x का कमी कर दिया जाएगा, तो माइनस लिख लीजिए। और यहाँ पे होता है प्लस, लंबाई में कितना वृद्धि किया गया है, तो 14.28% का, अब मल्टीप्लाई माइनस x% का कमी किया गया है चौड़ाई में। अब बट्टा यहाँ पे लिखते हैं 100 इज इक्वल टू, कोई परिवर्तन नहीं मतलब 0 आना चाहिए, इसका सॉल्व करने पे 0 आ जाना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए कितना आएगा, 14.28 और ये हो जाएगा माइनस 100 से इसको भाग देके इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये है आपका x और ये माइनस, इसको देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.1428x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यही तो आएगा ना, 100 से हमने भाग दिया, ये इतना आ गया। अब इन दोनों को जोड़ करके इसको आगे भेज लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1428 दशमलव यहाँ लगेगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.1428x। अब x का मान निकालने के लिए हमको इसको नीचे भेजना है, तो देखेंगे x बराबर कितना आ जाएगा ये, तो 14.28 बट्टा 1.1428। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा ना, ये लगभग 12.49 आएगा, तो 12.49 के करीब आएगा, इसी को हम 12.5 मान सकते हैं। तो 12.5 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।